अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जीत की सोच। आज लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और लग ये रहा था कि बांग्लादेश एक बड़ा टोटल बनाएगा, लेकिन पाकिस्तान पेस बैटरी ने पहली 4 विकेटें जल्द अज जल्द गिराई और उसके बाद फिर एक पार्टनरशिप लगी मुशफिक रहीम और शकीब उल हसन के दरमियान। जब वो दोनों विकेट पे मौजूद थे तो लग ये रहा था कि बांग्लादेश आसानी से 250 से 300 के करीब रन बना लेगा, लेकिन अचानक से ही शकीब उल हसन का विकेट गिरा और उसके बाद बांग्लादेश की टीम तितर बितर हो गई और 193 रन बना सकी। बांग्लादेश की टीम मुकर्ररा ओवर्स भी नहीं खेल सकी और पाकिस्तान की पेस बैटरी ने एक दफ़ा फिर राज किया। बाकी एक विकेट लेने में कामयाब हुए इफ्तिखार, शादाब खान एक दफ़ा फिर विकेटलेस रहे, लेकिन फील्डिंग में बहुत ज़्यादा यूटिलिटी हमें देखने को मिली। इस तमाम तर इशू पर बात करेंगे। मैं हूँ आपका होस्ट हसन लियाकत, मेरे साथ मौजूद हैं हासन रजा, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही उनके मौजूद है अली ताबिश, स्पोर्ट्स तजियाकार हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं क्रिकेट पे। आप इनको हमारे प्रोग्राम में अक्सर देखते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच अली फॉर ज्वाइनिंग अस। और कोलंबो से हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पहले कैंडी होते थे, अब कोलंबो पहुंचे, औरंगजेब यूनुस हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जो कि इस तमाम तर इवेंट को कवर करते हुए श्रीलंका के मैदान में कैंडी से और अब ये कोलंबो पहुंचे हैं। हसन भाई, आज का जो मैच हुआ है इस पे बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा मैच समरी पे एक दफ़ा नज़र डाल लें। सो मैच समरी देखते हैं जी कि क्या हुआ इस मैच में और बांग्लादेश की जानिब से कौन से टॉप परफॉर्मर थे, पाकिस्तान की जानिब से कौन से टॉप परफॉर्मर थे। हारिस रऊफ वाज पिक ऑफ द बॉलर जिन्होंने 4 विकेट हासिल किए और ये मैच समरी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश पुट 193 फॉर 10 इन 38.4 ओवर्स। मुशफिक रहीम 84 रन इन 87 बॉल्स एंड शकीब उल हसन प्लेड वाइटल इनिंग्स ऑफ 53 ऑन 57 बॉल्स। अच्छी इनिंग्स थी दोनों तरफ से। और अगर दूसरी तरफ नजर डालें तो हारिस रऊफ वाज लीडिंग द टैंक ऑफ पाकिस्तान 19 फॉर 4 और उसके साथ साथ नसीम शाह जो कि इंजर भी हुए कहीं ना कहीं, लेकिन 3 विकेटें लेने में कामयाब हुए। और राना फ़हीम अशरफ टुक 1 विकेट एंड शाहीन शाह अफरीदी टुक 1 विकेट अलॉन्ग साइड विद इफ्तिखार अहमद। पाकिस्तान ने 194 रन बनाया 3 विकेट के नुकसान पर 39.3 ओवर्स में। इमाम उल हक 74 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे, जबकि मोहम्मद रिजवान 63, फ़खर जमान 20 एंड बाबर आजम 17 रन की इनिंग्स खेल सके। और मेहदी हसन मिराज ने 1 विकेट हासिल की, शरीफुल इस्लाम ने 1 विकेट हासिल की और तस्कीन अहमद 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए, जबकि हसन महमूद वाज लुकिंग वेरी इंप्रेसिव, लेकिन इनको विकेट नहीं मिली। पाकिस्तान वन बॉय 7 विकेट्स। हसन भाई, योर इनिशियल थॉट्स अबाउट टुडेज मैच? बिल्कुल अच्छा मैच हुआ और जिस तरह से क्लोज हो गया यहाँ पर पाकिस्तान में 6 मैचेस हुए, ऑलमोस्ट बड़े अच्छे मैचेस हुए, मगर 3 जो 4 मैचेस हुए हाई स्कोरिंग मैचेस हुए। जब नेपाल से पहला मैच हुआ पाकिस्तान का, नो डाउट नंबर 1 टीम नजर आई। और जिस तरह से हम अगेन डिस्कस कर रहे हैं कि फास्ट बॉलिंग में क्या है आपके पास, वो फास्ट बॉलिंग में यही है कि शाहीन शाह रिहैब के बाद वापस आए। अगेन जो उन्होंने इंस्टिंग बॉलिंग अपनी शुरू की है इंडिया के अगेंस्ट, तो आउटस्टैंडिंग। और इम्पैक्ट जब इंडिया के बैट्समैन को पड़ा है ये बॉलें, तो ज़ाहिर बात है कि दूसरे बैट्समैन जो है वो घबरा जाते हैं देख के। तो यही हुआ कि अटैक उन्होंने किया। उसके बाद उनके साथ जो साथ दे रहे हैं हारिस रऊफ आउटस्टैंडिंग। लास्ट 1 साल में देखें तो उनके रन जो है काफ़ी देते थे। इकॉनमी में अगर देखें आप तो अब इकॉनमी रन रेट जो है वो भी बेहतर हो गया उनका। अगर उनको विकेट भी नहीं मिलती है तो विद इन द स्टम्प्स बॉल कर रहे होते हैं। ओवरऑल अगर बेस्ट परफॉर्मेंस अगेन रही, उन्होंने अब तक 9 विकेट्स लिए हैं एशिया कप में। और जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, कमाल का उनका जो है रिदम है, पेस नज़र आ रहा है और लाइन तो लेंथ बड़ी पहले से इम्प्रूव हुई है। तो बेस्ट फिगर्स रहे आज के भी और 4 आउट जिस तरह से उन्होंने किए, कमाल की बॉलिंग करी और विद इन द स्टम्प्स बैट्समैन को रीड कर रहे थे वो। तो हमेशा बैटिंग पैटर्न पिचेस जब जहाँ ऐसी होती हैं तो हम यही देखते हैं कि वहाँ पर बॉलर्स ने क्या वर्क किया हुआ है ऐसा कि वहाँ पर वो बैट्समैन को डोमिनेट करेगा। तो ये चीज़ नजर आई। बेस्ट फिगर्स 6 ओवर्स में उन्होंने जो है आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, 19 रन भी दिए, 23 डॉट बॉलें थी उनकी स्पेल में। तो ये इम्पैक्ट डालता है बैटर्स पे और जिसकी वजह से फिर जो है प्रेशर डलता रहा। नसीम शाह उनका साथ दे रहे हैं आउटस्टैंडिंग। एक बॉलिंग और बैटिंग में पाकिस्तान की टीम वाकई नजर आ रहा है कि 50 ओवर में नंबर 1 हो चुकी है अब तक। अली, व्हाट वाज देयर इन लाहौर? क्योंकि हमने देखा है कि बैटिंग विकेट था, बॉल प्रॉपर बल्ले पे आ रहा था, लेकिन उस बैटिंग विकेट पे ना बांग्लादेश कैपिटलाइज कर सका और कहीं ना कहीं पे हमें मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान भी इनिशियल ओवर्स में हमें फंसता हुआ नजर आया। थैंक यू फॉर हैविंग मी वंस अगेन। लेकिन आज की पिच जो थी ना वो थोड़ी सी ट्रिकी थी, जिसका इमाम उल हक ने भी पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा बोला कि जितना आसान लग रही थी ना विकेट, वो उतनी आसान थी नहीं। वो उतनी आसान तब थी जब आप सेट हो गए हो विकेट के ऊपर। सेम इज़ द केस कि आप देखें कि उनकी शुरू में वो सेट नहीं हो पा रहे थे, 4 विकेटें 47 पे गिर गई, तो 10 ओवरों के अंदर उनका जो है ना पलड़ा बहुत नीचे बैठ गया था। शाकिब ने, मुशफिक ने जब पार्टनरशिप लगाई, देखा सेट हो गए, तो फिर उनके लिए आसान हो गई। अगेन हारिस रऊफ और जो आई थिंक टर्निंग पॉइंट उस मैच का फ़हीम अशरफ थे एक किस्म का, क्योंकि 100 रन का उनका सेंचुरी स्टैंड उनका तो आके तोड़ा और वहाँ से फिर उनकी आखिरी जो है ना 5 फिर यूं करके गिर गई।
तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन जो बाउंस था वो हम बाबर आजम की विकेट में भी देख सकते हैं कि बाबर आजम एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा सा ऊपर आएगा, एटलीस्ट वेस्ट साइड तक वो होगा, बॉल थोड़ा सा नीचे हो सकता है, लेकिन वो उनके घुटनों से भी मुश्किल से पहुंचा और वो बोल्ड हो गया उस बॉल पे। तो टू फेस था पिच और बॉल ऊपर नीचे हो रहा था, आपको सेट होना पड़ता था, आई अपनी सेट करनी पड़ती थी। ये चीज़ इमाम ने अप्लाई की और लंबी इनिंग खेली, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। जिसका रिजल्ट हमारे सामने है। औरंगजेब, आपकी तरफ आऊँगा। पहले आप कैंडी में मौजूद थे, आज कोलंबो में मौजूद हैं, और वैसे आपको देख के तो लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं और कोलंबो का वेदर बहुत ही अच्छा है, जिस तरह आपके तासुरात लग रहे हैं। कोलंबो के वेदर के हवाले से हमें बताइएगा, और आज का मैच, आपके इनिशियल थॉट्स क्या हैं आज के मैच के हवाले से? देखिए, मौसम जो है वो कोलंबो का आज बड़ा खुशगवार है। कैंडी से जब हम ट्रैवल शुरू की तो वहाँ पे बारिश थी, रास्ते में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, लेकिन जब कोलंबो में पहुंचे तो बड़ी सर्द हवाएं हैं यहाँ पे। लेकिन ये है कि आज मौसम पूरा दिन खुश्क रहा, बारिश नहीं हुई, और उम्मीद की जा सकती है कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसमें बारिश की प्रेडिक्ट जरूर है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि वहाँ पे मैच जरूर होगा। आज के मैच की अगर बात करें तो अच्छा मैच था, पाकिस्तान के लीडर है, पाकिस्तान ने जीत लिया और अच्छे मार्जिन से जीता, इसका रन रेट का फायदा भी आगे जाके होगा। लेकिन थोड़ी सी बात मैं वही करूंगा जो पिछले कई दिनों से हम ये कहते हुए आ रहे हैं बाबर आजम की कैप्टनसी के बारे में। ठीक है, बाबर आजम नंबर 1 बैटर हैं, पाकिस्तान टीम भी नंबर 1 है, अब जीते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो उसी पेस के साथ जब हमारी बॉलिंग जारी रही थी, जब फंसे हुए थे, विकेटें भी ले रहे थे, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने आते ही आउट कर दिए थे, 3 ओवर में 9 रन पे आउट किया और फिर उनको हटा दिया गया। और फिर 30 ओवर से पहले हमने अपने स्पिनर का जो 10 ओवर का कोटा था, क्योंकि आज हमारे पास 4 फास्ट बॉलर थे, वो हमने खत्म कर दिया। यानी 30 ओवर से पहले यानी 30 ओवर का जब गेड़ उठा तो उस वक्त भी हमारे 20 ओवर फास्ट बॉलर के बाकी थे। तो मेरे ख्याल में अगर फास्ट बॉलिंग जब विकेटें ले रहे हैं, शाहीन शाह जैसा बॉलर आपके पास है, नसीम शाह, तो इनके ओवर बचाने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं होती है, साथ में अटैक करें, विकेटें लें। और ये बांग्लादेश जो ये बारी जो इनकी सिमटी है, ये और जल्दी ये आउट हो सकते थे। तो ये वो पॉइंट है मेरे ख्याल में, यही गलती हमने इंडिया के खिलाफ की है, यही गलती हम अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में करते हुए आ रहे हैं, और यही गलती आज बाबर आजम ने की है। ये हसन भाई बेहतर बता सकते हैं, या पूरी मैनेजमेंट होती है, कोच होता है, पता नहीं, मेरे नहीं ख्याल कि ये उनको बताते हैं, नहीं बताते, अल्लाह ही जाने। ये गलती पे गलती करते हुए आ रहे हैं। आगे चूंकि बड़े मैचेस आ रहे हैं, श्रीलंका के खिलाफ आपका मैच होगा, आपका इंडिया का खिलाफ मैच होगा, तो बार बार एक ही गलती करेंगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। हसन भाई, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट फ्रॉम औरंगजेब, क्योंकि ये पॉइंट मैं पिछले काफ़ी अरसे से रेज कर रहा हूँ कि जब लेट्स सपोज के हारिस रऊफ विकेट ले रही थी तो उनको कंटिन्यू किया जाता, लेकिन वहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं कहीं ना कहीं पे फ़हीम मुशर्रफ को, कहीं ना कहीं पे शादाब खान को, कि ताकि वो जो आउट ऑफ टच हैं वो जो है टच में आ जाएं, या फिर बांग्लादेश पे जो प्रेशर है शायद इस वजह से इनको विकेट भी मिल जाए। तो ये एडजस्टमेंट जो है ना दोस्ती यारी में बड़े मैच में नुकसान पहुंचा सकती है बाबर आजम को। बिल्कुल, बड़े मैच में, और काफ़ी देर से कैप्टनसी करते हुए आ रहे हैं, एक्सपीरियंस उनको आ जाना चाहिए। अब जितने अभी वर्ल्ड क्लास टीमें आती हैं, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए आपको। मगर एक चीज़ है कि जब मोमेंटम बना होता है, आप नए बैट्समैन हमेशा स्पिनर अटैक नहीं करता है, हमेशा नए बैट्समैन हो, आने वाले बैट्समैन उस पर प्रेशर डालते हैं, फास्ट बॉलर को यूटिलाइज करें। और फास्ट बॉलर की बॉडी ऐसी होती है कि अगर कंसिस्टेंट 4 ओवर किए हैं तो मजीद 2-4 ओवर और उसको कराने चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। उससे लास्ट मैच जब हुआ था अफगानिस्तान में, उसमें चेंज कर दिया था, आपने देखा शादाब पे रिलायबल कर रहे थे वो बीच में, कि स्पिनर्स को लगा देंगे, आगा सलमान को लगाया था एक मैच में। मगर जहाँ पर कंटिन्यू बॉलर बॉलिंग कर रहा है, वो रिदम और वो पेस एक ही दफ़ा रहती है, फिर दोबारा वो हाथ खोलते हैं, वार्म अप होते हैं आके, तो मुश्किल हो जाती है कंडीशंस में। तो ओवरऑल देखें तो कैप्टनसी कर रहे हैं अच्छी, अभी तो टीम वर्क है सारा। ये जिस तरह से बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग में टीमें खेल रही हैं, इफ्तिखार आगे रन कर देते हैं, बीच में रिजवान वापस फॉर्म में आ गए, पिछले नेपाल के अगेंस्ट वो रन आउट हो गए थे, उन्होंने आज 50 की अच्छी इनिंग्स खेली। इमाम उल हक वापस आ गए अपने। अभी जब इंडिविजुअली परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, और जहाँ पर टफ मैच आएगा, कोई मुश्किलात का मैच आएगा, वहाँ कैप्टनसी का बड़ा इम्तिहान होता है, तो वो बाबर आजम को थोड़ी चीज़ें पिक करनी पड़ेंगी। और अली, इस तरह लग रहा था जिस तरह हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, और इनिशियली मेरे ख्याल 10 ओवर्स में 40 से 50 स्कोर बनाना, और फिर 20 ओवर्स में 88 रन, बांग्लादेश के खिलाफ इतना डर के खेलना। हम आगे बड़ी टीम्स के खिलाफ भी खेलेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो इंडिया ही बड़ी टीम है, बाकी शायद उस तरह की सेटल टीम नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप में हमने 9 मैचेस खेल रहे हैं। सर, मुझे एक जब टारगेट सामने आया ना मेरे कि 194 का टारगेट है, मुझे ये लग रहा था कि प्रॉब्ली पाकिस्तान कोशिश करेगा इसको 30-32 ओवर में चेस करना, 40 में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस किस्म की पिच हमने देखी है कज़ाफ़ी की, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे तेज़ रन बनेंगे, और बन भी रहे थे काफ़ी हद तक। लेकिन कुछ जो टू पेस बाउंस था उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी स्लो खेला। देन अगेन कोई ये बात इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता कि हमने 194 का टारगेट 40 ओवर में हम कंप्लीट किया, अनजस्टिफाइड सी बात लगती है। जहाँ पे इमाम उल हक आउट हुए थे, इमाम उल हक चार्ज पे जा रहे थे, जल्दी ख़त्म करना चाह रहे थे, पीछे 30 रन रह गए थे, 35 रन शायद, तो वहाँ पे आपने आगा सलमान को भेजिए बैट सेट करने के लिए, नया लोगो दिखाने के लिए, कि मतलब वो समझ नहीं आई मुझे बात कि वहाँ वो सिचुएशन थी कि फॉर एग्जांपल 35वें ओवर में आप एक हार्ड हिटर को भेजो, 35 ओवर 34 ओवर थे शायद, कि
9-10 गेंदे खेलेगा, गेम खत्म कर देगा। इफ्तिखार को भेजना चाहिए था, फहीम अशरफ को भेज देते। यार शादाब को भेज देते, कम से कम वो अपनी इज्जत तो बचा लेता। आज तक विकेट नहीं ले रहा। चांस देना ही था। कंसंट्रेशन बैटिंग में ज्यादा रहती है शादाब की बहुत। ये तो है, लेकिन ये कि वहां पे मुझे लग रहा था कि हम इसको जल्दी खत्म करें, क्योंकि आगे क्या सिचुएशन होती है, मैच होते हैं नहीं होते, बारिश होती है, डेकवर्ट लुइस लगता है, नेट रन रेट अप्लाई होता है नहीं होता, वहां पे आपके पास मार्जिन था कि आप 5 ओवर्स का एटलीस्ट मजीद मार्जिन नेट रन रेट पे उठा लेते। वहाँ पे भी कैप्टनसी का एक फेल था कि वो हमने वो पता क्यों नहीं खेला कि हम एक हार्ड हिटर को भेजते कि 7-8 गेंदों में ही अगले जो है ना 25-26 रन बना के गेम खत्म हो, लेकिन वो चीज़ नहीं देखने, वही आपने 40 ओवर में टारगेट चेस किया। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डैमेज जो है ना वो नेट रन रेट पे हो सकता था अगर हम इसको 5 ओवर पहले या एटलीस्ट 6-7 ओवर पहले खत्म करते तो। ठीक है, अच्छा अभी देखते हैं पहले हारिस रऊफ के स्टैट्स और फिर उसके बाद मैं सवाल थ्रो करूंगा औरंगजेब साहब को। हारिस रऊफ वाज वेरी वेरी स्पेशल और आज मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी अपने नाम किया हारिस रऊफ ने। एशिया कप 2023 हारिस रऊफ 6 ओवर्स करवाए, रन्स दिए 19, विकेट्स ने 4 और इकॉनमी 3.16 की, एक्स्ट्रा सिर्फ 1 दिया है। औरंगजेब, हारिस रऊफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं और ये वो हारिस रऊफ नहीं हैं जो कि वेवर्ड हो जाते थे, नो बॉल्स करवाते थे, अब बड़े ही कॉम्पैक्ट लग रहे हैं हमें हारिस रऊफ। जी बिल्कुल, बड़ा बहुत जबरदस्त। आप 2021-22 से देखें, गो के वर्ल्ड कप में उन्हें वो 2 छक्के पड़ गए थे जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को मैच आना पड़ा। तो बहुत जबरदस्त बॉलर है। मुझे चैंपियन ट्रॉफी याद आ रही है कि पहले जब मोहम्मद आमर आते थे और फिर मिडिल ओवर में जब हसन अली आते थे, वो हर मैच में तकरीबन 2-2, 3-3 विकेट ले रहे थे और बड़ा इंपैक्ट पड़ा था। वो चैंपियन ट्रॉफी अब जीते। अब हारिस रऊफ, पहले ये है कि रन्स थोड़े वो ज्यादा लीक कर जाते थे, अब उनकी लाइन और लेंथ बढ़ी है, बॉल में स्विंग हो ना हो, लेकिन अपने जोर से जो वो तेज बॉल करते हैं, स्लोअर वन करते हैं, यार्कर करते हैं, उनसे वो विकेट ले लेते हैं। मेरे ख्याल में इससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा फायदा होगा एशिया कप में भी, और आने वाला जो वर्ल्ड कप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह करे कि ये प्लेयर हमारे जो है तीनों फास्ट बॉलर इंजर्ड ना हो, इसी तरह खेलते रहे, तो मेरे ख्याल में ये किसी भी टीम को जो है वो हिलने नहीं देंगे। असल में मिडिल ओवर्स में हम उतना अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे, विकेट्स नहीं ले रहे। आज विकेट्स ली हैं फ़हीम अशरफ ने और इफ्तिखार अहमद ने, लेकिन विकेट्स यहाँ पे ड्यू हैं शादाब खान से। बिल्कुल ड्यू हैं। हम जिस तरह कह रहे हैं कि वो 57 रन दे रहे हैं, 60 रन दे रहे हैं और नेपाल के अगेंस्ट तो बॉलिंग करी है, मगर मैंने हमें बताया कि हमेशा कहा है कि जो बॉलर का टाइम होता है वो अच्छे बैटर्स के खिलाफ होता है। तो अच्छे बैटर्स अभी आए नहीं हैं, मजीद वर्ल्ड कप आएगा आगे, तो एज ए बैटिंग में उनकी कंसंट्रेशन देखें अगर वो ज़्यादा रहती है, बॉलिंग में और इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको। 3 विकेट 4 विकेट लेंगे। चलिए यहाँ पे तो एक एज हम उनको दे सकते हैं कि ये लाहौर का विकेट था, यहाँ पे बैटर्स को एज होता है, लेकिन जो इंडिया के खिलाफ मैच था वो तो क्लियर कट हमें लग रहा था कि बॉलिंग सपोर्टिव विकेट है। वहाँ पे भी शादाब खान फुल टॉस दे रहे थे। फुल टॉस दे रहे थे। यही है कि वो मैकेनिकल स्टाफ जितना बैठा हुआ है, कोचेस बैठे हुए हैं, तो मेन प्रायोरिटी एज ए बॉलर है आपकी, और बॉलर से फिर ऑलराउंडर बने, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं आप बेसिकली। तो आपको याद होगा कि शाहिद अफरीदी भी कितनी क्रिकेट खेलते रहे और जब भी खेले तो बॉलर भी बैट्समैन भी खेले, मगर कंसंट्रेशन एज ए बॉलिंग पे होती थी। कभी वो 6 भी आउट कर देते थे, 7 भी आउट कर देते थे, और बहुत सारी ऐसी मिसालें फ्यूचर में। मगर अगेन शादाब को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। T20 फॉर्मेट है, इसमें लेग स्पिन करें, और मेरे ख्याल में एक स्पिनर के लिए जो है वो 100-150 बॉलें रेगुलर करनी पड़ती हैं जब जाके आपकी ग्रिप रहती है और बॉल में ड्रिफ्ट रहता है। हसन रंगा की बात करूँ अगर देखें कितना इंप्रूव किया है। राशिद खान होते हैं, जहाँ टर्निंग पिच होता है, जहाँ स्पिन होता है, वहाँ वो स्ट्रेट बॉल करते हैं और वहाँ पर कोशिश करते हैं। मुजीब जैसे हो गए, तो शादाब को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थोड़ी सी बॉलिंग करनी पड़ेगी, और डे बाय डे जितनी क्रिकेट खेल रहे हैं आप इंप्रूव करें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बॉलिंग में। शादाब खान क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे? मुझे लगता है प्रॉबेबली अडेप्टेबिलिटी का थोड़ा सा इशू है। आज की पिच के हिसाब से या पिछली पिच की जो इंडिया के खिलाफ उन्होंने बॉलिंग की थी, नेपाल के खिलाफ मुल्तान में खेल के गए थे, 4 विकेटें ली हुई थी उन्होंने, कॉन्फिडेंस था, लेकिन वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में शिफ्ट हो गया कि इंडिया वाले मैच में उन्होंने 60 रन खा लिए थे और आज वाले मैच में विकेट नहीं ले पाए। बैट्समैन का फर्क था ना। बैट्समैन का फर्क था। नेपाल के फ्रंट फुट पे बैक फुट पे खेल रहे थे, उनको पता नहीं लग रहा कहाँ खेलना है बॉल। अब वही ना, अच्छे बैट्समैन, जैसे हसनैन ने कहा कि अच्छे बैट्समैन के खिलाफ जो है ना वो उस चीज़ का फर्क आ जाता है। शादाब का ना फोकस, जैसे हसन भाई ने भी कहा कि बैटिंग की तरफ थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। फील्डिंग उनकी ऑलरेडी कमाल है, पूरी दुनिया कहती है बेस्ट फील्डर हैं पाकिस्तान के, लेकिन जहाँ पे उनको कमाल दिखाना चाहिए वो पिछले 2 मैचेस हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा। आई थिंक उनको फोकस करने की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत, जैसे हसन भाई ने कहा कि 100-150 गेंदें मजीद नेट में डालें, वो ड्रिफ्ट आए उनकी गेंद में, वो स्किड कर सकें, वो प्रॉब्ली एक्शन अपना थोड़ा सा स्लो उसको करें। एक इंटरेस्टिंग स्टैट कमेंट्री बॉक्स से शेयर हुआ आज के मैच में कि शादाब जो स्लो गेंदें फेंक रहे हैं ना वो ज़्यादा बेहतर जा रही हैं, जो वो थोड़ी सी तेज़ फेंक रहे हैं, जो उनकी नॉर्मल स्पीड है उससे जो थोड़ी स्लो गेंद फेंक रहे हैं उसमें ड्रिफ्ट ज़्यादा है, वो ज़्यादा उनको जो है ना अच्छी बॉलिंग कराने का मौका मिल रहा है। जहाँ पे बात बॉल शायद मेरे ख्याल है रन्स की वजह से करवाते हैं कि रन्स ना लगे ना। बैट्समैन जो ज़्यादातर आजकल स्लॉगर्स ज़्यादा आए में, फास्ट क्रिकेट हो गई है, फुटवर्क यूज़ करते हैं। रिजवान को अगर आप देखें
किसी भी स्पिनर पर शफल करके आउटसाइड ऑफ स्टंप आगे लेग स्टंप पे खेलते हैं। आज भी खेले तो दो आज भी खेलें जिस तरह से शॉट खेलें, मगर ये स्पिनर जब फ्लाइट कर रहा होगा तो वो बहुत ज़्यादा टर्न पिच होती है, वहाँ पर उसको हेल्प मिलती है। अदरवाइज बॉल में स्किटी हो थोड़ा सा तो वहाँ वो तेज़ करना शुरू हो जाते हैं। तो T20 फॉर्मेट खेल खेल के मेरा लग रहा है कि मेरे ख्याल में वो बॉल को जो है वो थ्रो कर रहे होते हैं ज़्यादातर। अगर थोड़ा लूप भी दें, और राशिद खान जैसे बॉलर हो गए हैं वो एंगल से बॉल करते हैं, लेग स्पिन भी करते हैं, फ्लिपर भी मारते हैं और वेरिएशन से बॉल करते हैं। जब आप वेरिएशन से बॉल करते हैं ऑफ द पिच तो बॉल जो है वो स्ट्रेटर बन जाता है, तो वहाँ मुश्किल होती है बैटर्स को। औरंगजेब, काफ़ी लंबे अरसे से आप क्रिकेट कवर कर रहे हैं, और क्या आप समझते नहीं है कि नेपाल के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ हमें कहीं ना कहीं उसामा मीर को ट्राई करना चाहिए था? क्योंकि ये ऐसे मैचेस है कि एक आध अगर आपका वीक लिंक है तो वो चल भी जाता है, लेकिन उसामा टेस्ट हो जाते हैं वर्ल्ड कप से पहले। अगर इसी तरह हम इन्वेस्टमेंट करते रहे शादाब खान के ऊपर और इसी तरह उनके रिजल्ट प्रोड्यूस ना कर सके, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए मिडल ओवर्स में। देखें, ओसामा मीर को मेरे ख्याल में हमने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों में टेस्ट कर दिया, उस तरह की परफॉर्म नहीं कर सके। विकेटों का भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा इशू है, क्योंकि राशिद खान उस तरह की परफॉर्म नहीं कर सके, मुजीब इस तरह की परफॉर्म करे। और पाकिस्तान की मैं स्पेशली अगर बात करूं तो आप देखेंगे जिस तरह के हमारे 3 बॉलर फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जब उनके अगेंस्ट रन नहीं हो रहे तो ये शादाब थोड़ा सा इजी टारगेट हो जाता है जो बैटर होते हैं, तो इसलिए भी शायद ज्यादा रन्स वो कंसिडर कर रहे हैं कि ऊपर से रन्स हो नहीं रहे, ना तो आरस रॉफ मार खा रहे हैं, ना शाहीन शाह अफरीदी, ना नसीम शाह। तो मेरे ख्याल में टारगेट जो है वो शादाब को किया जाता है। आगे चलते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं। शादाब चूंकि 3 and 1 है, वो फील्डिंग बड़ी अच्छी करते हैं, वो बैटिंग बड़ी अच्छी करते हैं और बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले जो बकिया मैचेस हैं उसमें वो अच्छा परफॉर्म करें। उम्मीद पे दुनिया कायम हसन भाई। उम्मीद पे तो बहुत सारे प्लेयर्स बैठे हुए हैं, बेंच पे भी बैठे हुए हैं। नवाज को देखें, उम्मीद पे नवाज एक टाइम पे अच्छा, नवाज को क्यों ड्रॉप कर देते हैं? वो परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है, बैट के साथ भी बॉल के साथ भी, जब ड्रॉप करना होता है नवाज को कर देते हैं। हालांकि वाइस कैप्टन तो शान मसूद भी थे, उनको खिलाया नहीं था हमने। बिल्कुल उनको नहीं खिलाया था हमने। वही है ना कि आप स्टडी से चलें, एक जो स्टडी है और जिस पोजीशन पे प्लेयर को पिक करते हैं पाकिस्तान टीम में उसको वहां पर यूटिलाइज करें। बॉलर को बैटिंग की जगह बैट, शान मसूद भी कौन सा नंबर नहीं छोड़ा उन्होंने, एज ए ओपनर आए थे वो सारे नंबर पे खेल गए मिडिल ऑर्डर में। नवाज अगर देखें तो एक टाइम पे 4, 5, 6 जब आसिफ अली आए, हैदर अली सारे खेल रहे थे तो नवाज फिर भी टॉप ऑर्डर पे चले जाते थे। न्यूजीलैंड की सीरीज में आप देखें नंबर 4 तक बैटिंग की उन्होंने। तो एक पैसिफिक जो बैट्समैन का एरिया होता है, जगह होती है, उसको वहाँ पर सूटेबल होता है, वहाँ यूटिलाइज करें आप। और जो मेन है एज ए बॉलिंग है तो बॉलिंग में जाएं आप। बैटिंग तो नसीम शाह भी देखें आप किस तरह से खेल रहे होते हैं, टर्निंग पॉइंट पे जाके वो मैच जिता देते हैं। तो ये 6 और 5 के दरमियान अभी जैसे बॉलिंग में कहा है आपने, बैटिंग में भी ऐसे कि बाबर आजम अगर देखें अभी आज फेल हुए हैं। अगर 2 बैट्समैन फ़खर जमान भी आउट हो गए तो इन केस अगर इमाम मलिक भी आउट होते और 30 से 35 रन और ज़्यादा होते तो ये मैच स्ट्रगल करता है। बीच में जिस तरह तस्कीन बॉलिंग कर रहे थे और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बांग्लादेश के वो बॉल कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जब चेस कर रहे होते हैं हम, आपकी टॉप ऑर्डर में 2-3 विकेट्स गिरेंगी तो वहाँ पर पाकिस्तान में प्रेशर आता है। ठीक हो गया, वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। नसीम शाह वाज वेरी वेरी स्पेशल टुडे, और अर्ली ऑन उन्होंने हमें ब्रेक थ्रू भी दिया। उसके बाद थोड़ी सी इंजरी के भी वो शिकार हुए और मीडिया में खबरें चल रही थी कि क्या नसीम शाह वापस ग्राउंड में आएंगे, नहीं आएंगे, और उसके बाद नसीम शाह वापस ग्राउंड में भी आए। और ये हौसला अफजा खबर है क्योंकि इस मौके पर नसीम शाह का इंजर होना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखते हैं नसीम शाह के क्या स्टैट्स रहे हैं आज के मैच में। और नसीम शाह कहीं ना कहीं पे विकेट्स लेते हैं और बहुत ही इकनॉमिकल बॉलर भी रहते हैं पाकिस्तान की जानिब से। एशिया कप में इस वक्त आज के मैच की अगर बात की जाए, नसीम शाह ने 5.4 ओवर्स में 34 रन दिए, 3 विकेट हासिल किए और इकॉनमी इनकी 6 की थी। हसन भाई, आज थोड़ा सा इकॉनमी वाइज नसीम शाह उतने अच्छे नहीं थे। हारिस रऊफ को देखिए तो उनकी इकॉनमी बहुत अच्छी थी, लेकिन नसीम शाह जिस लेंथ को हिट कर रहे हैं ये किसी भी विकेट पे बहुत ही साजगार बॉलिंग साबित हो। बिल्कुल, जहाँ पर सीम हो रही होगी, स्विंग हो रही होगी, जैसे अभी वहाँ पर श्रीलंका में मैचेस हो रहे हैं जहाँ क्लाउडी वेदर होता है और डबल पेस पिच होती है तो वहाँ पर इफेक्टिव हो सकते हैं श्रीलंका। अगर इंडिया के अगेंस्ट देखें तो नसीम शाह ने जो बॉल किए हैं वो, उसकी वीडियो भी बड़ी वायरल हुई कि 2nd और 3rd स्लिप में वो बॉल गया था आउट स्विंग हो गया बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप। तो फास्ट बॉलर हैं, फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं क्रिकेट, श्रीलंकन लीग खेल के आए, फिर टेस्ट मैच भी खेल रहे हैं, अभी यंग है मेरे ख्याल में तो इसलिए ज़्यादा जोर भी लगा रहे हैं। मगर जो कजाफी स्टेडियम मैंने देखा सरफेस जो है बहुत हार्ड है वहाँ पर, और आउटफील्ड देखें बहुत तेज़ है, फ्लैट बिल्कुल, क्योंकि ड्राई वेदर है पाकिस्तान में जिसकी वजह से स्लाइड भी मारते हैं तो बखियाँ खिंच जाती हैं, बखियाँ जिसे कहते हैं। तो ग्रोइंग को बचा के रखें। रिजवान ने भी अभी 2-3 रन लिए थे तो देखा है ग्रोइंग खिंचना शुरू हो जाती है। वो तो हॉट वेदर भी तो वेदर भी कंडीशन है, 37 ऑलमोस्ट चल रहा है, 36 ह्यूमिडिटी के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फास्ट बॉलर को थोड़ा सा इनको लुक आफ्टर करना पड़ेगा नसीम शाह को, क्योंकि आगे अभी वर्ल्ड कप आ रहा है
तो जब इंजरी होती है फास्ट बॉलर को तो वो खुद केयर करता है अपनी, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। अच्छा, एकदम ऑप्शंस ढूंढना स्टार्ट हो गए थे अली हम कि इफ़ नॉट नसीम शाह तो फिर कौन होना चाहिए, मतलब इतना जल्दी कर देते हैं हम मीडिया वाले। वो तो है, वो लोग तो हसनैन के ऊपर पहुंच भी गए थे कि मतलब लेकिन मैं देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, हसनैन, आमिर जमाल, मोहम्मद आमिर, वसीम जूनियर वसीम जूनियर भी है, जमान खान, मूसा भी वसीम है। जूनियर, मूसा। जमान खान अच्छी चॉइस है आपके बहुत पास, अच्छी क्योंकि choice। वो- जमान खान इज अ ब्रिलियंट चॉइस। मैं मज़े की बात बताता हूँ आपको, पाकिस्तान आज के सिर्फ इफ्तिखार एक स्पिनर थे जिन्होंने विकेट ली, उसके अलावा 9 विकेटें फास्ट बॉलर्स की थी। तो काफ़ी लोगों ने, वो एक पुरानी इंग्लिश में कहावत है कि ज़िंदगी में 3 चीज़ें लाजमी होती हैं कि डेथ, टैक्सेस और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा थी पाकिस्तानी पेस अटैक टेकिंग विकेट्स। अच्छा। ठीक है, तो वो एक बड़ी खूबसूरत और खुशहाल, दिल खुश होता है, आपका दिल जिगरा बड़ा होता है। जैसे शुएब भाई हमारे अक्सर कहते हैं जिगरे से बॉल की, तगड़ी बॉल की, दिलेरी से बॉल की। तो नसीम शाह बड़े अरसे से वो दिलेरी, वो तगड़ापन दिखा रहे हैं। अब उनकी बॉलिंग का जो प्रेशर है ना, उसमें विकेटें ज़्यादातर शाहीन और हारिस ले जाते हैं। ओपनिंग की बात करें, आज हालांकि पहली विकेट नसीम ने ली, लेकिन वो प्रेशर जो नसीम की बॉलिंग ओपनिंग स्पेल का था, वो फिर शाहीन को भी विकेटें दिला गया। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पहले 2 डब्ल्यू होते थे, अब 2 शाह हैं, ठीक है, और आप 2 शाह, द 2 शाह विद रऊफ। तो वो जो पेस अटैक है ना, वो आप अगर किसी इंग्लिश पॉडकास्टर को या ऑस्ट्रेलियन पॉडकास्टर को फॉलो करें ना, तो वो इतने रोमांटिक तरीके से हारिस, नसीम और शाहीन की केमिस्ट्री को डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे जैसे किसी माशूक ने ना लव लेटर लिखा हो अपने लिए कि मतलब कहते हैं वो शाहीन आ रहा है। वो उनकी वो वीडियो मैं आपको भेजूंगा, वो देखने वाली है कि ऐसी फास्ट बॉलिंग को दुनिया रोमांटिसाइज कर रही है। हम वेट कर रहे थे कि कब पाकिस्तान के पास, वो बड़े अरसे से वो कुछ था, एक गैप सा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेस अटैक ऐसा है कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। हम सीना चौड़ा करके कहते हैं कि पेस अटैक ऐसा कोई ला के दिखा दे। और वसीम भाई की बात की आपने, वकार भाई की बात की, तो रज़ाक भाई की बात कर लें। रज़ाक और अज़हर महमूद, यासिर अराफात, जब नहीं 90s में जब ये पेयर था बहुत ज़बरदस्त था, आपको याद होगा 198 रन किए थे हमने अगेंस्ट श्रीलंका के, वो मैच टाई हुआ था। तो रज़ाक भाई की वो लाइफ टाइम कह रहे हैं कि स्विंग होगी जो उन्होंने स्विंग की थी वहां पर शारजा में, आखिरी विकेट ली थी, मैच जीते थे। तो वसीम भाई भी सरप्राइज हो गए थे, शुएब मलिक ने रन आउट किया था वहां पर। तो ऐसी बॉलिंग, ऐसा पेयर जो है वो कम देखने को आया, मगर यही पेयर दोबारा अगेन पाकिस्तान में आया, तो आउटस्टैंडिंग जो है उनकी क्लास नजर आ रही है, हारिस की भी और शाहीन की, नो डाउट प्रेशर डाला हुआ पूरे एशिया कप में बैट्समैन पे। एंड आई आल्सो थिंक कि फिगर्स वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। नसीम ने जितनी अच्छी बॉलिंग की, विकेटें बेशक 3 मिली उनको, एंड में 2 मिली और पहले 1 मिली, लेकिन इकोनॉमी भी अगर 6 की थी, लेकिन जितनी अच्छी बॉलिंग नसीम कर रहे हैं ना, उनके फिगर्स वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा, फिगर्स रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन औरंगजेब आजकल थोड़ा सा भी मसला होता है तो उसको बहुत ज़्यादा हाइप मिल जाती है, और शायद वो नसीम शाह रेस्ट कर रहे थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा भाग के गए और एकदम इस तरह हो गए, शोल्डर को भी हिट हुआ। लेकिन मीडिया में इस तरह की खबरें चलना स्टार्ट हो चुकी थी कि नसीम इंजर हो गए, मोहम्मद हसनैन को लाया जाएगा या मोहम्मद आमिर को लाया जाएगा, जमान खान के ऊपर बातें होना स्टार्ट हो गई, एहसानुल्लाह के ऊपर, और बहुत जल्दी बातें होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब नसीम शाह की फिटनेस के मसाइल जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, हालांकि सिर्फ 19 साल के हो, आपने एशिया कप 2021 भी देखा होगा कि वो इंडिया मेरा ख्याल है इस वक्त उनसे हमारा राब्ता जो है वो के खिलाफ मैच। जी औरंगजेब, आपकी आवाज़ कट रही है ज़रा। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन जी प्लीज़ बोलिएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि फिटनेस मसाइल जो नसीम शाह की बहुत ज्यादा है। अभी लंदन प्रीमियर लीग में भी वो इंजर्ड हो गए थे, आज भी जिस तरह बाहर चले गए। पाकिस्तान का वो एसेट है, जिस तरह की बॉलिंग करे, जिस तरह आपको पता है कि बैटिंग में पार्टनरशिप चाहिए होती है, इस तरह बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप है नसीम शाह की और शाहीन शाह आफरीदी की। ये एसेट है पाकिस्तान का, इनको देखना चाहिए। फिटनेस के बहुत ज्यादा मसाइल हैं इनके। अच्छा, जिस तरह हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं तो कुछ ऐसे इश्यूज पे भी बात करते हैं जो कि सोशल सर्कल, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा हिट होते हैं। आज जिस तरह का वेलकम मिला बाबर आजम को, डेट वाज एस्टॉनिशिंग हसन, और इस तरह लग रहा था जिस तरह शाहिद खान आफरीदी ग्राउंड में दाखिल हुए हैं। शाहिद खान आफरीदी बिल्कुल, एक देखें पीसीबी में कुछ प्लेयर, आइकॉन प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो रिवाइवरी में रहे। ही इज अ मेगा सुपरस्टार राइट नाउ इन पाकिस्तान क्रिकेट। सुपरस्टार, और जो स्पॉन्सरशिप होती है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जिस तरह से ऑब्वियसली स्पॉन्सर्स होंगे पाकिस्तान टीम के भी, और बाबर आजम जब क्रीज पे जा रहे हैं, ग्राउंड में जा रहे हैं, होम ग्राउंड है बेसिकली, और देखा कि एज ए बॉल पिकर अपने कैरियर का आगाज किया। तो जब बाबर आजम इंटर हो रहे थे तो वहाँ देखा एक बॉल पिकर जो है बाउंड्री के साथ ही बैठा हुआ है, और कैमरे में दिखाया गया कि ये वही बाबर आजम है जो यहाँ से बॉल उठाते थे। आज वो क्रीज पे जाके 2007 में वो स्टैट भी उन्होंने शेयर किया, बड़ा आइकॉनिक सा मोमेंट। तो ये एक बड़ी प्राउड फील होता है ऐसा कि जब आप बॉल पिकर होके फिर इतने सारे 1000 रन करेंगे, 1500 रन कर दिए आपने। तो ओवरऑल ब्रांडिंग, शाहिद अफरीदी भी रहे पाकिस्तान टीम में, स्पॉन्सरशिप भी आई है, रेवेन्यू भी बहुत आता है ऐसे प्लेयर से, जिस तरह से नसीम शाह हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं। तो ऑलमोस्ट अल्लाह करे कि पाकिस्तान में ऐसी 1-2 साल मजीद और आगे
इंप्रूवमेंट लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि जो मेगा स्टार बने ना हसन भाई, पता नहीं आप लोग मेरे से एग्री होंगे या नहीं, वो बाबर आजम जैसे लोग होने चाहिए जिसमें क्लास भी है, स्टेबिलिटी भी है। क्योंकि अफरीदी के जो 20 साल थे ना, उसमें हर प्लेयर आके अफरीदी बनने की कोशिश कर रहा था और बहुत सारे प्लेयर्स हमने खराब किए हैं इसी कोशिश में। अहमद शहजाद हो गए, उमर अकमल हो गए, बहुत सारे प्लेयर्स। अब सारे प्लेयर अगर बाबर आजम बन जाएंगे तो फिर अपनी बैटिंग आप देखें, हमारी बैटिंग कब देखिए उन्होंने इंप्रूव भी किया ना। फिर एनसी एकेडमी बनाई किसके लिए गई है? प्लेयर के लिए बनाई गई है। तो मेरे ख्याल में जब भी वो फ्री होते हैं, घर पे कम जाते हैं, कभी भी टूर से आते हैं, बाबर आजम स्लेब रखी होती है मार्बल पे, उस पर 200, 300 बॉलें एवरीडे खेलते हैं और प्रैक्टिस 500-600 खेलते हैं, 500-600 खेलते हैं। ग्राफ उनका बढ़ा गया है। तो बैट्समैन में हंगरनेस होनी चाहिए और प्लेयर जब प्राउड के लिए पाकिस्तान के लिए खेलता है, उसको पता है कि मेरी एज जो है अभी 26 50s कर चुके हैं, 19 सेंचुरी कर चुके हैं, तो एक माइलस्टोन नजर आ रहा होता है सामने, तो उसी तरह से आप मेहनत करते रहते हैं। तो कोई भी स्टार बनने के लिए आपको वर्ल्ड क्लास, तो उसके लिए आपको कुछ मॉडर्न क्रिकेट और चेंज करना पड़ता है। अडेप्टेबिलिटी होनी पहले लोग ना शायद अफरीदी के लिए आते थे इंटरटेनमेंट के लिए, अब लोग क्लास देखने आते हैं। आज ग्राउंड सारा खाली हो गया था जब बाबर आजम आउट हुए, तो बिल्कुल मतलब कि पीपल लव हिज कवर ड्राइव। शायद अफरीदी पेशावर में एक दफा आउट हुए थे ऐसे, तो उनको देखने के लिए आए थे, मगर वो पहली बॉल पे आउट हो गए थे और क्राउड वापस चला गया था सारा। लेकिन सर अब क्राउड कवर ड्राइव देखने आते हैं बाबर आजम की। टेक्निकल प्लेयर हैं वो। Yes, टेक्निकल प्लेयर हैं। कुछ लोगों का तो शौक होता है ना कि हम भी कोई रील बनाए, कोई टिकटॉक बनाए, तो ताकि वो बाबर आजम की शॉट मिल जाए तो हम भी मशहूर हो जाएंगे। दैट इज द पावर ऑफ बाबर आजम। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं अमाउंट नहीं कोट करूंगा, लेकिन मुझे रिसेंटली एक चीज़ पता लगी। एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्होंने अपनी एम्प्लॉयज़ की ना एंगेजमेंट एक्टिविटी के लिए ना, उन सबको टीम बिल्डिंग एक्टिविटी के लिए मेंटोर सेशंस रखे कि हम बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे ताकि आपको ना वो थोड़ा सा मुतासर कर सकें, थोड़ा इंस्पायर कर सकें। बाबर आजम को उन्होंने इनवाइट किया। मैं लिख के दे सकता हूँ जो अमाउंट बाबर आजम ने चार्ज की, डॉलर्स में थी बाय द वे। पाकिस्तान का कोई फिल्म स्टार इस टाइम फिल्मों के लिए इतनी अमाउंट चार्ज नहीं कर रहा, वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो। मैं लिख के दे सकता हूँ वो अमाउंट जो बाबर आजम चार्ज कर रहे हैं। नॉट जस्ट दिस, इवन जब ये बाबर और रिजवान हार्वर्ड गए लेक्चर्स देने, द अमाउंट दे चार्ज ओवर देयर वो किसी भी हॉलीवुड एक्टर से कम नहीं थी। दैट इज द पावर ऑफ बाबर आजम। अच्छी बात है। तो हमें ऐसे स्टार्स बिल्कुल होने चाहिए। और अगर पाकिस्तान के बैट्समैन खिलाड़ी डोमेस्टिक में जो खेल रहे हैं, जो बच्चे बाबर आजम को देख रहे हैं, अगर हम 4 और बाबर आजम प्रोड्यूस कर सकें, वो बाबर आजम की मेहनत को फॉलो करें, उसकी स्टार पावर को बोला, अब्दुल्ला शफीक इज वन ऑफ देम। लेकिन हम उन बच्चों को इंस्पायर करने की बात है कि एक बच्चा 2007 में बॉल पिकर था, उसने भी तो एक ख्वाब देखा था ना कि मैं कहीं पहुंचूंगा। Exactly. वो कहीं ख्वाब देख के पहुंचा है, तो ऐसे ख्वाब दूसरे बच्चे भी देखें, हम तो मना नहीं करेंगे। और एग्जैक्ट मैंने देखा है कि श्रीलंका में भी बाबर आजम की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। और जब इंडिया के खेमे के सामने से बाबर आजम गुजर रहे थे, उस वक्त बाबर आजम के नारे लगा रहे थे, और वो नारे पाकिस्तानी नहीं बल्कि श्रीलंकन फेज लगा रहे थे। जी बिल्कुल, बाबर आजम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की क्रिकेट का एसेट बन गए हैं। दुनिया क्रिकेट की पहचान जो है वो बाबर आजम से है। हम जहां भी जाते हैं, चौकों में, चरागों में, टैक्सी में बैठते हैं, रिक्शे में बैठते हैं, तो लोग ज़ाहिर पूछते हैं कि आप पाकिस्तान से आए यहाँ। तो फिर जब हम बताते हैं कि हम क्रिकेट कवर करने के लिए आए, तो फिर वो पूछते हैं कि हमें टिकट चाहिए क्योंकि हमने बाबर आजम को देखना है। आज मैं आपको बड़ा दिलचस्प वाकया बताता हूँ कि वहाँ होटल में पहुंचे तो हमने थोड़ा सा उनसे डिबेट की कि यार थोड़ा सा हमको डिस्काउंट दे दें, हम 5-6 लोग आए हैं पाकिस्तान से और भी हमारे दोस्त आने वाले हैं। तो उन्होंने कहा क्रिकेट कवर करने आए, उन्होंने कहा बाबर आजम के साथ एक सेल्फी दिलवा दे तो फिर आपको जितना चाहिए वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बाबर आजम की वजह से श्रीलंकन जो है, हमें जितने भी श्रीलंकन आज तक मिले हैं, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे श्रीलंका के बाद because of बाबर आजम। Because of बाबर आजम, he is a brand ambassador of Pakistan in Sri Lanka। देखिए स्टैचू भी वहाँ पर बनाया, जब वहाँ पर ओपनिंग हुई है, तो जब ये टीम अराइव करी वहाँ पर श्रीलंका में मॉर्निंग में मुल्तान से खेल के, तो बैट फ्लो में उनका जाके जो है स्टैचू बना हुआ था बाबर आजम का। और श्रीलंका में तो नो डाउट जब 2009-8 में जब ये जो ट्रेजेडी हुई थी पाकिस्तान में, तो वहाँ पर कोई भी टीम जो है आने को तैयार नहीं थी। तो श्रीलंकन वन ऑफ द देम और वो लोग थे, और फिर हमारी ए टीमें भी वहाँ पर गई, उनकी ए टीमें यहाँ पर आई, तो वापस रैली दोबारा शुरू हुई। असल में आखिर में हम यही कह सकते हैं इसको, क्योंकि हमने और भी चीज़ें डिस्कस कर रही हैं कि इट्स ए बाबर आजम ज़हरा। बिल्कुल ये उसका एरा चल रहा है और वो मतलब कमाल कर रहा है, चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। और एक आध इनिंग अगर फेल हो जाती है तो जो 24 करोड़ की हवा में थोड़ा सा नफ्स को कंट्रोल किया करे। हर बैट्समैन जो है वो हर मैच में सेंचुरी करके नहीं पैदा होता है, सेंचुरियां नहीं करता। एक आध चीजें हो जाती है मिस्टेक ऐसी, मगर वापस कंसिस्टेंसी। एक लास्ट चीज, बाबर आजम ने बेशक आज 17 रन किए, लेकिन आज उन्होंने एक और मजीद रिकॉर्ड बनाया, फास्टेस्ट टू 3000 रन एज कैप्टन। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने। विराट कोहली का रिकॉर्ड 36 इनिंग्स विराट कोहली का था, 31 का बाबर आजम। लुक एट द स्टैट्स ऑफ इमामुल हक। इमामुल हक ने क्या कुछ किया, और इमामुल हक आज लग रहा था कि सेंचुरी बना जाएंगे, लेकिन सेंचुरी के करीब जब वो तेज खेलना स्टार्ट हुए, शायद कोई मैसेज मिला बाबर आजम की जानिब से उनको, और वो तेज खेलते हुए आउट हुए। 78 रन इन 84 डिलीवरीज विद द हेल्प ऑफ 5 4s एंड 4 6s, एंड स्ट्राइक रेट इज क्वाइट हेल्दी। हसन भाई 92 का स्ट्राइक रेट था और 78 ऑलमोस्ट 93 का।
अच्छे शॉट्स खेले उन्होंने, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे शुरू में, मगर अगेन चांसेस भी बड़े मिले, चांसेस भी मिले हैं। फखर हर बार इस तरह कर रहे थे, इस तरह कर रहे थे। दो दफ़ा हुए हैं उस पर जो है एम्पायर का रिव्यू लिया था, मगर फिर भी जब उन्होंने फुटवर्क यूज़ किया है तो शॉट खेले अच्छे, और शकीब उल हसन को खेले क्योंकि चेंज ऑफ पेस करते हैं शकीब उल हसन, और स्पिन भी कर लेते हैं, बैट्समैन को जल्दी रीड करते हैं। तो हमेशा स्पिनर पे ये होता है कि जब आप फुटवर्क यूज़ करेंगे तो डाउन द शॉट जो है डाउन द ग्राउंड भी लगते हैं, अप शॉट भी लगते हैं। तो एज ए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, और एक जो अपना कॉरिडोर होता है, अपना पैसिफिक एरिया होता है, वहाँ उन्होंने शॉट्स खेले हैं। अदरवाइज अगर आप देखें फ़खर जमान जिस तरह से आउट हुए हैं, उनका कैच स्लिप में ड्रॉप हुआ है, तो हमेशा पाकिस्तान में अगर एक दो तीन विकेटें ऊपर गिरती हैं चेस करने में तो हलचल मच जाती है बैटिंग में। तो वो आज इमाम उल हक ने जो है बैटिंग करी है, और उसमें क्लासिक नजर आ रहे थे कि ठहरे पिच पे और वेट किया, टेम्परामेंट शो किया अपना। फाइनली जो शेल था इमाम उल हक के ऊपर कि एक तरफ से फ़खर जमान परफॉर्म नहीं कर रहे और दूसरी तरफ से प्रेशर आ जाता था इमाम उल हक पे, और वो कहीं ना कहीं अपनी विकेट गंवा बैठते थे, लेकिन आज उन्होंने रन्स किए। इमाम उल हक ने एक इंटरव्यू में रिसेंटली बोला कि फ़खर के साथ वो बहुत पुरानी उनकी पार्टनरशिप है, पाकिस्तान के लिए भी वो हाईएस्ट प्लेयर हैं, ओपनिंग प्लेयर जिन्होंने रन्स किए हैं एक साथ, लेकिन उससे पहले वो पहले भी डोमेस्टिक में भी पार्टनर एक साथ खेलते रहे। तो उनकी पार्टनरशिप अगर लगे तो बहुत खूबसूरत लगेगी, और लगती रही है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा रन्स भी कर चुके हैं। चले तो चांद तक, ना चले तो वो मुझे वहाँ वो एक और ऐसा कहावत है, मैं आपको सुनाऊंगा बाद में। लेकिन ये कि इमाम उल हक का जो है ना वो फ़खर और उनकी वो कहानी है कि वो कुछ गैरों से क्या, वो मेरे जहन में अफसर बैठे कि ठीक है कंटिन्यू करें, कोई मसला नहीं। गैरों से क्या वो गिला करूं, मैं तो अपनों में कहाँ दम था, मेरा रक्षा वहाँ जाके वजह जहाँ रश कम था। तो वो एक पैर उनका जो है ना थोड़ा सा डिसमेंटल अजीब सा हुआ है, वो मेंटल ब्लॉक है फ़खर के ऊपर, समझ नहीं आ रहा। इमाम अलबत्ता एप्लीकेशन जो मैंने पहले बात की ना कि अप्लाई करें, सेट होकर बॉल को देख के आप परखें उसको और फिर उसके ऊपर खेलें। जैसे हसन भाई ने कहा फुटवर्क जहाँ पे उन्होंने सही से इस्तेमाल करना शुरू किया, वहाँ पे उनके रन्स भी बनना शुरू हो गए। तो वो एप्लीकेशन की ही जो है ना सारी की सारी गेम। और देखें वो एक ही शॉट खेल रहे हैं फ़खर बार नेपाल के अगेंस्ट, अगर आप देखें तो आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल किए और वहां पर वो बिटवीन कवर और एक्स्ट्रा कवर की तरफ जाने, उनका सेटअप भी अच्छा था, जिस बॉल पे वो अंदर आई बॉल अच्छी खासी, वो आगे खेलने के लिए गए थे, थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए, वो बॉल थोड़ी ज्यादा अंदर आई, बिल्कुल प्लम लेग पे फोर। नो डाउट पाकिस्तान के लिए उन्होंने डबल सेंचुरी की है, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट परफॉर्मेंस भी दी है, और दूसरी भी करने वाले थे। मगर ये कि वापस वो इनिंग भी याद कर रहे हैं अपनी, जब आपने कब आउट ऑफ फॉर्म जब आप हो जाते हैं तो अपनी जो पुरानी प्रीवियस इनिंग है उनको याद करके दोबारा वापस ग्राउंड में आए और नए सिरे से शुरू करें। थोड़ा सा स्ट्रोक्स को अपने रोकना पड़ता है लियोन नए बॉल पे, फिर जब आप सेट हो जाते हैं तो वो एग्जाम्पल जो है जिस तरह से इमाम उल हक ने दी है वो एग्जाम्पल आप लेके चले। औरंगजेब क्या हो गया फ़खर जमान को? फ़खर जमान परफॉर्म नहीं कर रहे और लग ही रहा था कि लाहौर की विकेट होगी, बैटिंग पैराडाइज विकेट है, बांग्लादेश के खिलाफ वो परफॉर्म करेंगे, लेकिन स्टिल उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे, स्टार्ट उनको मिल रहा है। बिल्कुल फ़खर जमान को लेकर फ़खर जमान चूँकि जिस तरह के बैटर हैं, आपको पता है जब वो खेलते हैं तो इनको लेके चलते हैं, जब तो वो बिल्कुल मैच का पासा पलटते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही फ़खर जमान की। आज आपको पता है कि एक बॉल बाहर निकली तो उनका कैच ड्रॉप हुआ, पिछले मैच में भी उनका कैच ड्रॉप हुआ, चांसेस भी उनको मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल रहे। ये अच्छी बात है कि उनके साथ इमाम उल हक जो है वो थोड़ा बेहतर खेल रहे हैं। आपको पता है कि इमाम उल हक और बाबर आजम भी इस वक्त जो है वो मुस्तरद बैट्समैन है। अभी मेरे थोड़ी देर पहले भाई बात कर रहे थे कि मैं सोच रहा था कि शायद ये टारगेट जो है 32-33 ओवर में चेज हो जाएगा, लेकिन जब बाबर आजम की विकेट गिर जाती है तो बहुत सारे मौकों पे ऐसे हुआ है कि बाबर आजम की जब विकेट गिरती है तो मिडिल ऑर्डर हमारा जो है वो क्लैप्स कर जाता है। ये एक प्रेशर आ जाता है। वो इन लोगों के जहन में थी और पहले थोड़ा सा विकेट पे स्टे किया और फिर लेके चले। अब फ़खर जमान को जो है वो रन करने होंगे क्योंकि ऑप्शन पाकिस्तान के पास ज्यादा है नहीं। वर्ल्ड कप स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो चुका है, बेशक वो अभी पब्लिश नहीं किया गया। अब्दुल्ला शफीक जो है वो जराए कंफर्म कर रहे हैं कि वो नहीं है, तो ओपनिंग में हमारे पास ऑप्शन फ़खर जमान के अलावा है नहीं। तो पॉइंट है और वर्ल्ड कप में भी फ़खर जमान इसी तरह रहते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फ़खर जमान इज अ स्ट्रोक प्लेयर बट उनके स्ट्रोक्स नहीं आ रहे। हसन भाई शॉट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छा वो टेक्निकली भी एक्सपोज हो रहे हैं, टेक्निकली भी ये देखिए ये मैंने बताया कि जब बहुत जल्दी कर रहे हैं, कहीं बहुत डिले हो जाते हैं। एग्जैक्टली बैक लिफ्ट थोड़ा सा ऊपर से आ रहा है उनका, और फिर मैंने बताया कि जिस तरह इमाम को फॉलो करेंगे आज वो उन्होंने कैसे स्ट्रोक अंदर आती बॉल को भी थोड़ा बैकफुट पे खेलें। फ़खर जमान के ऊपर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे वेलकम बैक टू जीत किशोर। नाउ वी विल टॉक अबाउट फ़खर जमान। हसन भाई फ़खर जमान के ऊपर तनकीद नहीं करनी क्योंकि ही इज़ सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हमें याद है। वो क्या गलती कर रहे हैं, बार बार आप उनको बता रहे हैं, लेकिन आपका मैसेज शायद उन तक नहीं पहुंच रहा। नहीं, साथ भी खेले हुए हमारे और डिपार्टमेंट से भी खेलते रहे, डोमेस्टिक भी काफ़ी अर्से खेले।
और उस टाइम भी थोड़ी गलतियां करते थे जब डोमेस्टिक में खेलते थे। तो अब टॉप लेवल पे जब आप खेल रहे होते हैं वहाँ पर और पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं, तो आपको पता है जैसे एक इनिंग भी ख़राब हो जाए तो आपको वापस अपनी इनिंग्स से स्टार्ट करना पड़ता है। अपनी जो प्रीवियस इनिंग्स है आपने खेली हुई है वो उसमें जाना पड़ता है। अब आउट ऑफ फॉर्म और आउट ऑफ बैट फॉर्म, आउट फॉर्म क्या होती है, इन फॉर्म और आउट फॉर्म जो है वो क्या होती है, वो यही होती है कि शॉट्स को अपने रोकना है आपने। शॉट्स को रोकेंगे आप, अवे टू द बॉडी खेल रहे हैं अभी आप, और एक ही शॉट खेल रहे होते हैं एक्स्ट्रा कवर पे या कट शॉट, तो थोड़ा सा सर्वाइव कर रहे हैं। थोड़ा सा जैसे इमामुल हक का मैं बता रहा था कि बॉडी पे क्लोज लेके खेल रहे हैं। हमेशा जो है आपकी आउट ऑफ फॉर्म होती है, फिर वो आपको वापस रिवाइज लेके आती है अपनी इनिंग से। फिर आप प्रैक्टिस करते हैं, थ्रो डाउन करें, स्ट्रेट खेलें, आगे थोड़ा सा स्ट्रगल करें। जब आप स्ट्रोक प्लेयर हैं, आपको पता है 2-4 ओवर आप खेलेंगे तो उसके बाद ग्राउंड पे चारों तरफ शॉट खेल सकते हैं, तो क्वालिटी उनमें है। और वापस एक इनिंग खेलेंगे तो वो फॉर्म जो है वापस आ जाती है आपकी। तो हम क्रिटिसाइज तो करते रहते हैं, मगर प्लेयर पर डिपेंड करता है कि बैक टू बैक खेल रहा है, पाकिस्तान के लिए खेल रहा है वो, तो अगर ऐसे ही 2-3 दफ़ा आउट होते रहेंगे तो प्रेशर जो है खुद प्लेयर पे आता है। ठीक हो गया, प्रेशर खुद प्लेयर पे आता है। कल हमने बात की थी बांग्लादेश के 2 सुपरस्टार्स की, एक शाकिब उल हसन और दूसरे मुशफिकुर रहीम के हवाले से। और अब देखते हैं शाकिब उल हसन ने आज के मैच में क्या किया। और जब तक शाकिब उल हसन और मुशफिकुर रहीम विकेट पे मौजूद थे, लग ही रहा था कि बांग्लादेश इज हेडिंग टुवर्ड्स 300। शाकिब उल हसन 53 रन इन 57 डिलीवरीज विद द हेल्प ऑफ 7 4s एंड नो 6s, बट स्ट्राइक रेट इज क्वाइट हेल्दी 92.98। अली, शकीब और मुशफिक जब विकेट पे मौजूद थे तो कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि 300 का फिगर टच हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी सीख नहीं रहे बांग्लादेश के सुपरस्टार्स। देखें, शाकिब उल हसन तो हैं, प्रॉपर सुपरस्टार हैं बांग्लादेश क्रिकेट के, मुशफिकुर रहीम भी हैं। जैसे औरंगज़ेब भाई ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि मोमेंटम हमें जो है ना उनको देना नहीं चाहिए था उस टाइम पे। फास्ट बॉलर को हटा दिया आपने, जो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे उनको हटा दिया, स्पिनर लगा दिया और उनके पास मोमेंटम चला गया, वो सेट हो गए थे। वहाँ पे जो है ना 100 की उनकी रन पार्टनरशिप हो गई थी। मुझे तो लग रहा था कि वाकई में जैसे आपने कहा कि 300 भी बन सकता है, और जैसी पिच थी लग भी रहा था कि शायद बन सकता है। शकीब थोड़ा सा आउट हो गया, वो ब्रेक थ्रू दिया फ़हीम अशरफ ने, और वो उसकी भी वजह इस पिच का जो थोड़ा सा दोगलापन था वो थी कि वो अगर जो शॉट बॉल भी थोड़ा सा स्लो करवाया था। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे स्लो बॉल से एक और बड़ा एक मजेदार फैक्ट याद आया। मकाया एंटीनी साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े लेजेंडरी बॉलर, उन्होंने जिंदगी में कभी स्लो बॉल नहीं कराया। उन्हें अपने पूरे करियर में पेस भी बहुत क्यों याद दिला रहे हैं, मैं साउथ अफ्रीका टूर 99 के टेस्ट मैच सीरीज हम लोग 3-0 से हारे थे साउथ अफ्रीका में। बिल्कुल, जैक कैलिस, जिस तरह वो आते थे और वो टीम भी बहुत अजीब थी, वो बॉलिंग राउंड आते थे और वक्की में बॉल करते थे आगे। लेकिन वो एक ड्रीम टीम थी। यार्शल गिब्स थे, ग्रैम स्मिथ थे, अब तो साउथ अफ्रीका में जॉन्टी रोड्स थे, नील मैकेंजी थे, फिर एलन डोलन थे उससे पहले, और बड़ी जबरदस्त टीम थी। बिल्कुल, और स्पेशली जब आपको पता है कि पाकिस्तान जो बैटिंग कर रहे हैं और स्पेशली डरबन में जाके खेले उनके ग्राउंड पे वहाँ पर, तो वहाँ डरबन में जो है पिचेस भी ऐसी ग्रासी होती हैं, तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की हुई थी, सीरीज एशिया में खेली हुई थी, तो ऐसे बॉलर्स जो हैं डेंजरस होते हैं। आप कह रहे हो, हम कह रहे हैं, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि फ़हीम अशरफ यहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंट बॉलर थे कि जहाँ पे उनके 100 रन का स्टैंड लगा हुआ था, तो उनकी वेरिएशन, उनकी चेंज ऑफ पेस और थोड़ी सी पिच की मदद से हमने वो ब्रेक थ्रू लिया। और इसी वजह से मैं आपको खबर देता चलूँ, औरंगजेब खबर देंगे। फ़हीम अशरफ के हवाले से क्या खबर है? सुना है कि वर्ल्ड कप में फ़हीम अशरफ बाहर हो गए। जी बिल्कुल, फ़हीम अशरफ और अब्दुल्ला शफीक 2 ऐसे प्लेयर हैं, क्योंकि 17 रुकनी स्क्वाड है एशिया कप के लिए, तो वर्ल्ड कप में चूंकि 15 रुकनी स्क्वाड ने जाना है, तो ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो जराए कंफर्म कर रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप हो गए। अभी तबलीगी जमात वालों से कॉल नहीं करवाई फ़हीम साहब ने? तबलीगी जमात वाली कॉल से मेरे ख्याल में ज्यादा इफेक्टिव जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुलाकात बगैर परफॉर्मेंस के वो मुझे बताया। वैसे उमर गुल भी मिलने गए यार, बड़े इंटेलिजेंट है उमर गुल समझ गए थे इशारा के कहां से परमिशन आई है। उमर अकमल, बैग यू पार्डन, उमर अकमल भी हाथ जोड़ के तो वहां पे पहुंच जाए कि मेरे मियां साहब ने मेरे पहले भी रिक्वेस्ट कबूल की थी और मुझे यकीन है कि अब वो मेरी सुनवाई जरूर करेंगे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट है, यहाँ सब चलता है, कोई पता नहीं है। बेशक वो जो कल लास्ट डेट थी वो गुजर गई है, 15 रुपये स्क्वाड भी अनाउंस हो गया, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक हो गया, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अब चलते हैं मुशफिकुर रहीम के स्टैट्स के हवाले से देखते हैं। और मुशफिक जब तक विकेट पे मौजूद थे बहुत ही स्टेबल लग रहे थे, और उनको जहां पे वो आउट हुए इनिंग्स को एंकर करना चाहिए था। 64 रन इन 87 डिलीवरीज विद द हेल्प ऑफ 5 4s एंड नो 6 अगेन, बट 73.56 का इनका स्ट्राइक रेट था। मुशफिक को इनिंग्स एंकर करनी चाहिए थी, बहुत कम्पैक्ट खेल रहे थे हसन भाई, और अच्छा खेल रहे थे उस पॉइंट से पहले कि जब वो हारिस रऊफ की बॉल पे कैच आउट हो गए। लग ही रहा था कि मुशफिक अब एंकर करेंगे, साथ साथ लेके चलेंगे सबको। देखिए, हारिस रऊफ वो बॉलर है कि इतनी इजी हिट नहीं खाते हैं। उन्होंने जब रीड किया, जब डाउन द ट्रैक निकलने जा रहे थे, तो रूम बना के एक्स्ट्रा कवर या लॉन्ग ऑफ की तरफ मारने जा रहे थे और बॉडी से दूर किया बॉल, जिसपे कॉर्ड बाइंड हुए हैं, वो रिजवान ने कैच लिया।
और यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो टर्निंग पॉइंट था शकीब का और इनका, दोनों बैट्समैनों का, कि अगर ये 250 रन भी करते तो पाकिस्तान को मुश्किल होती। अगेन हारिस रऊफ ने कम बैक किया, एक बॉलर जो है विद इन द पेस से बॉल कर रहा है और 23 डॉट बॉलें की हैं अपने स्पेल में, तो इतने ईजी हिट नहीं खाते हैं, वही टर्निंग पॉइंट था वहाँ पर। सडन कोलैप्स वाज बांग्लादेश, व्हाट इज द रीजन? शाकिब बिन मुशिक या फिर आफिफ को भी कुछ करना चाहिए था? उसके अलावा भी जो शमीम थे, शमीम ने कितना रैश शॉट खेला, मतलब उनकी तारीफ हो रही थी और अजीब व गरीब सा शॉट खेल के आउट हो गए। उनके पिछले मैच के हीरोज़ तो आज कुछ भी नहीं कर पाए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मानना तो पड़ेगा ना, पाकिस्तान का पेस अटैक वाकई में दुनिया का बेस्ट पेस अटैक है। कोई कहे कि आर्ग्यूबली, मैं कहूँगा नहीं, इसमें कोई आर्गूमेंट है ही नहीं कि पेस अटैक में पाकिस्तान से अच्छा किसी का नहीं है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है ऐसी गेम में। मैं पर्सनली ये चाहता था कि बांग्लादेश करे 260-270 के करीब कोई स्कोर, मैच मजे का तो हो, वरना मैच जैसे आज बोरिंग रहा, कोई इतना कोई खास मजा तो नहीं आया मैच देखने में। आप में भी एनर्जी लो है। बस क्या करें। लेकिन अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटिंग होता तो हमारे भी अंदर से जो है ना, ज़रा सा हम भी यूं करके बैठे होते, अपनी सीट्स को ग्रिप कर रहे होते, कोई शुगर लगता, कोई मजा आता, कोई दिल धड़कते। बैटिंग लाइनअप के टेस्टिंग हो जाता है, आपको पता भी लगता है। बॉलिंग का तो हो रहा है, बैटिंग का अभी तक नहीं हुआ है। नहीं, वही ना कि आपने फिर बैटिंग प्रैक्टिस के लिए भेज दिया ना आगा साहब को एट द वेरी एंड, जहाँ पे आप टाइम लेके हिटर को भेज के जल्दी खत्म करवा सकते थे। इनकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो जैसे आज औरंगजेब भाई ने थोड़ी देर पहले कहा, बाबर आउट हो गए, इमाम ने एंकर की, इमाम के साथ साथ एक और एंकर इनिंग्स, सेकंड एंकर इनिंग्स रिजवान भी साथ साथ खेल रहे थे। इसलिए जहाँ पे इमाम का डिपार्चर हुआ, थोड़ा से ही रन रहते थे, लेकिन वहाँ पे आप रिजवान की एक्सेलरेशन आपको पता लगा था कि प्रॉपर कमांड के साथ वो खेल रहे हैं। तो वो चीज़ वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिली, प्रॉबेबली बिकॉज वो एक्सपीरियंस और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा लैक कर रहे थे बांग्लादेश के प्लेयर्स। वरना तो सिर्फ शाकिब और मुशफिक ने नहीं परफॉर्म किया और तो किसी ने नहीं किया। परफॉर्म करना चाहिए तो टीम वर्क होता है तो परफॉर्म करती है ना। तो पाकिस्तान की टीम ने उस हिसाब से इंडिविजुअल कैपेसिटी में ज़्यादा प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, पाकिस्तान मैच जीत गई, वो नहीं कर पाए। प्रॉबेबली आई थिंक एक बांग्लादेश की टीम पे जो इंजरीज़ का स्केयर था और जो तमीम इकबाल वाली स्टोरी हुई एशिया कप से पहले, वनडे वाले स्क्वाड में अदली बदली ये वो प्लेयर भी थे, लेकिन वो बांग्लादेश की टीम से वो किसी ने एक वेबसाइट के ऊपर कमेंट किया था, प्रोबेबली द मोस्ट बोरिंग टीम इन एशिया कप नेपाल नहीं है, वो बांग्लादेश है। और वो ही हमें आज मैच में देखने को मिला। अच्छा, औरंगजेब सबको स्टार्ट मिला। अगर हम ओपनिंग से ही बात कर लें, नईम शेख गॉट स्टार्ट, लिटन दास, मतलब काफ़ी अच्छे उन्होंने शॉट्स भी लगाए, आफिफ हुसैन, शमीम, लेकिन उस स्टार्ट्स को वो कैपिटलाइज नहीं कर सके आज के मैच में। और ये बांग्लादेश के साथ हमेशा होता है, बांग्लादेश में वो अलग से खेलते हैं, बांग्लादेश से बाहर वो अलग से खेलते हैं। जो उनकी इन्फॉर्म ओपनर थे वो इंजर्ड होकर इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। और फिर लिटन दास जो है वापस आए हैं। कोई भी प्लेयर जब इंजरी से वापस आता है तो वो एकदम से आके कोई ऐसी इनिंग्स आपको नहीं खेल के दे सकता कि वो मैच जीत जाए। जो उनके एक्सपीरियंस प्लेयर थे, साकिब अल हसन थे, मुशफिक रहीम थे, जो हर दफा टीम को बुरान से निकलते हैं, उन्होंने कोशिश जरूर की। लेकिन इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूंगा पाकिस्तान की बॉलिंग की, जिस तरह से पाकिस्तान के हमारे फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में दुनिया की किसी भी कोई भी टीम हो, इनके अगेंस्ट रन करना मुश्किल है। बांग्लादेश ने फिर भी मिडिल ऑर्डर जो मिडिल के ओवर थे उसमें अच्छा खेला, लेकिन जब वापस पाकिस्तान की पेस बैठ रही है तो उसका वो सामना नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में ये बांग्लादेश जो है ये आजकल जिस तरह की पोजीशन में चल रही है, तो ये उनके लिए इतना स्कोर पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है इतना ही कर सकते थे और इतना ही किया। और पाकिस्तान ने अच्छे मार्जिन से जीता, और अच्छा कर सकते थे क्योंकि आगे नेट रन रेट में जब जाएंगे तो पाकिस्तान को फायदा होता। बहरहाल पाकिस्तान ने एक अच्छा मैच जिताया। हसन भाई, तमीम इकबाल फैक्टर इज समवेयर, मतलब वो उनको हर्ट कर रहा है बांग्लादेश को। बिल्कुल हट कर रहा है काफी। और देखा बताएं, बैलेंस चेकिंग बैलेंस नजर ही नहीं आ रहा टीम। देखे ना हसन भाई कितने डिले हो गए आज मैच नहीं है तो बोरिंग मैच। और नेपाल का ही मैच हुआ, इनको बताया कि अभी मैचेस आगे आ नहीं रहे। एक आया जो वॉश आउट हो गया अगेंस्ट इंडिया, तो वो आगे मैचेस आते रहेंगे अच्छे। मगर ये कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान हम डिस्कस करें, एक्सपीरियंस की कमी है इनमें मजीद। अभी खेल तो रहे हैं क्रिकेट, मगर मैच को फिनिश नहीं कर रहे हैं सही से। जिस तरह पाकिस्तान नजर आ रहा है बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, तो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। 50 ईयर्स का गेम है, T20 फॉर्मेट से थोड़ा हट के 50 ईयर्स पे फोकस करें टीम, दूसरी टीमें जो कर रही हैं। एज ए लीडर शाकिब अल हसन आपको कैसे लगे, और क्या तमीम इकबाल कमबैक कर सकते हैं? वर्ल्ड कप तक उनकी इंजरी जो हुई है वो हो सकती है ठीक? अनसर्टन है तमीम इकबाल का वापस आना। जो बाकी उनके प्लेयर इंजर हुए हैं शायद आ जाएं। तमीम इकबाल प्रॉबेबली को खास मुझे लग नहीं रहा कि शायद खेल सके। आई थिंक उनको भी शायद पता था कि उनके साथ क्या मसला चल रहा है, इसलिए वो एकदम से उनकी अनाउंसमेंट वगैरह आई थी। कोई मसला ऑब्वियसली हुआ था। ऐसी चीज़ें बाकी प्लेयर्स को भी इम्पैक्ट करती हैं कि जब आपका इतना बड़ा प्लेयर, इतने तमीम इकबाल ऑल्सो हैज़ ए स्टार पावर, और वो अच्छे खासे बड़ा उन्होंने बांग्लादेश के लिए बहुत नाम कमाया, बहुत रन किए हैं और हर फॉर्मेट में किए। तो अब ऐसी कोई कंट्रोवर्सी होती है, ऐसी कोई इंजरी होती है और 2-3 साथ और प्लेयर भी इंजर्ड हो जाते हैं, तो बाकियों के ऊपर भी एक प्रेशर होता है कि यार
कुछ किसी को वो चांस नज़र आता है, किसी को वो अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, और किसी के ऊपर जो है ना, जैसे शाकिब और मुशफिक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिखाई, लेकिन उसके साथ साथ वो मिस भी कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसा प्लेयर नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट आपको नजर आता है गेम में। औरंगजेब, आपकी तरफ आऊंगा, ये बताएं कि आज पाकिस्तान मैच जीत गया, कंप्रीहेंसिवली जीता मैच, और इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि बारिशें हैं आगे कोलंबो में और बहुत सारे मैचेस मेरा ख्याल है कि बारिश से मुकम्मल ही मुतासिर होंगे, जिस तरह हमें गूगल बता रहा है, गूगल की हम सुन रहे हैं इस वक्त, तो क्या कुछ ये रन रेट का फर्क पड़ेगा पाकिस्तान जो आज जीता? जी बिल्कुल इम्पैक्ट तो पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि आगे मैचेस जो हैं वो किस तरह से होते हैं, और जिस तरह आपने बताया कि बारिशें जो हैं वो लगातार हैं यहाँ पे कोलंबो में, तो मैच बारिश से इफेक्ट भी हो सकता है, कम ओवर का मैच भी हो सकता है, तो ये रन रेट जो पाकिस्तान ने आज जीता और बेहतर हो सकता था, लेकिन इसका फायदा पाकिस्तान को आगे जाके जरूर होगा। बहुत शुक्रिया औरंगजेब आपका, आप हमें हमेशा ज्वाइन करते हैं कोलंबो से, आज हमारे साथ मौजूद थे। हसन रजा साहब आपका शुक्रिया, अली ताबिश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ जाता है प्रोग्राम में अब इख्तिताम पजीर, और कल के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, क्योंकि जो जंग है उसका अब वापस से स्टार्ट करना है। कल ब्रेक है, परसों भी ब्रेक है, कल हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के हवाले से। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।